हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सत्यम रॉय और हमेशा की तरह आपका स्वागत है इस चैनल में। तो गाइज आपको थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो गाइज इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें जरूरत है बस दो चीज की, एक टेबल और कंप्यूटर जी की। गाइज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि मैं अंत में आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आप अभी तक उससे रूबरू नहीं हुए होंगे। गाइज आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये आ गया टेबल। कंप्यूटर जी आप भी प्रकट हो जाइए। ये आ गए कंप्यूटर जी। चलिए अब बिना कोई रोकथाम के वीडियो चालू करते हैं। तो कंप्यूटर जी क्या आप रेडी हैं? ओ कंप्यूटर जी ऐसा क्यों, आप रेडी क्यों नहीं है? ओह मैं समझ गया। कंप्यूटर जी चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे फॉरवर्ड करें। कंप्यूटर जी मैंने ये सभी सूचनाएं इन सभी को दे दी है। क्या अब हम लोग आप रेडी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? कंप्यूटर जी हमें आपकी जवाब की प्रतीक्षा है। कंप्यूटर जी चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ओह नाउ कंप्यूटर जी इज रेडी। तो गाइस इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो मुंह से बच्चे पैदा करते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। जी हाँ गाइस, ये एक प्रकार का मेढक है जो अपने बच्चे को मुंह से जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, शक्तिमान सबसे पहले टीवी पर कब आया था? आपका समय शुरू होता है अब। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सन 1997 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस जीव के पास आंख नहीं होती है? आपका समय शुरू होता है अब। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा केचुआ के पास आंख नहीं होती है। जी हाँ गाइस इसका आंसर है केचुआ। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा सोता है? आपका समय शुरू होता है अब। गाइस का सही आंसर होगा शेर। जी हाँ गाइस, जिसे हम लायन कहते हैं, द किंग ऑफ द जंगल। जी हाँ गाइस, ये सबसे ज्यादा सोता है, ये जंगल का राजा। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रावण के कितने बेटे थे? जी हाँ गाइस, इसका सही आंसर है 7 पुत्र। रावण के 7 पुत्र थे। आपको उन 7 पुत्र के नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, दुनिया का सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ गाइज, इसका सही आंसर है ब्लू डायमंड। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ये ब्लू डायमंड, और ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में से एक है, साथ ही ये सबसे महंगा पत्थर है। गाइज ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ फनी टाइप का है, तो आपको इसका आंसर भी कुछ फनी स्टाइल में ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, पैसा को दोगुना करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। तो गाइस इसका फनी आंसर ये होगा कि पैसा को दोगुना करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पैसा को शीशे के सामने रख दीजिए, वो दोगुनी हो जाएगी। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ट्रिकी टाइप का है और आपको इसका आंसर भी कुछ ट्रिकी स्टाइल में ही देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, वह कौन सा जीव है जो ना ही खाना खाता है और ना ही पानी पीता है? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ गाइज, वो जीव है निर्जीव। जी हाँ गाइज, इसका आंसर होगा निर्जीव, क्योंकि निर्जीव कभी नहीं पानी पीता है और ना ही कभी खाना खाता है।
गाइस जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। वो अमेजिंग फैक्ट ये है कि जब हम लोग फोन करते हैं तो सबसे पहले हम हेलो क्यों बोलते हैं, हेलो ये क्यों बोलते हैं। तो गाइस इसका पहला ट्रेंड चला था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ये बात 1883 की है जब इस हेलो शब्द को रिटन फॉर्म में यूज किया गया था। और गाइस इस शब्द को फोन पर सबसे पहले 1877 इस्तेमाल किया गया, ट्रेंड में लाया गया और तब से लेकर आज तक यही हेलो शब्द ट्रेंड में है। और जब भी किसी को कॉल करते हैं तो पहले हेलो से विश करते हैं। तो गाइस बात यह है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 1877 में हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उन्होंने पीटर्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष TBA स्मिथ को पत्र लिखा और कहा टेलीफोन पर पहले शब्द के रूप में हेलो बोला जाना चाहिए। जब उन्होंने पहली बार फोन किया तो सबसे पहले कहा हेलो। ये उन्हीं की देन है कि आज हम फोन उठाते ही हेलो बोलते हैं। हेलो।